Introduction of anatomy. Again, what is anatomy? बेसिकली एनेटमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. ठीक है, एनेटमी में हम क्या पढ़ते हैं? एनेटमी में हम पढ़ते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, वो किस स्ट्रक्चर से बनी है. लाइक बोन है, उसके अंदर मसल्स हैं, उसके अंदर कार्टिलेज हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर. ठीक है, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं उसके स्ट्रक्चर को बॉडी के, तो उसको हम कहते हैं एनेटमी. ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनेटमी. अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनेटमी की बात करें तो हम एनेटमी को क्लासिफाई करते हैं मेनली फोर में. जो फर्स्ट वन है, दिस इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक एनेटमी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस एनेटमी. ओके, दिस इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनेटमी. अगर हम कोई भी बॉडी का वो पार्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम अपने आईज से देख सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे मैक्रोस्कोपिक एनेटमी में. ठीक है, देन वी हैव माइक्रोस्कोपिक एनेटमी. माइक्रोस्कोपिक एनेटमी में हम वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो हमें माइक्रोस्कोप पे देखने पड़ते हैं. ठीक है, जिस तरीके से अगर हम कार्डियक मसल्स की स्लाइड्स की बात करें तो उसमें जो है वो न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेडेशंस हैं, नहीं है, ब्रांच है, ब्रांच है, ये सब कुछ जो हम पढ़ेंगे वो हम माइक्रोस्कोपिक एनेटमी में पढ़ेंगे. माइक्रोस्कोपिक एनेटमी इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोलॉजिकल एनेटमी. देन एम्ब्रियोलॉजिकल एनेटमी में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी फीटस की डेवलपमेंट कैसे हुई, किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आई है, नोज है, इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, उस प्रोसेस को पढ़ना, उसकी स्टेज को पढ़ना, उसके स्टेप्स को पढ़ना. जितना भी हम पढ़ेंगे वो सारा हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एनेटमी में. देन वी हैव न्यूरो एनेटमी. एक्चुअली अगर हम स्टडी कर रहे हैं अपने ब्रेन सिस्टम के बारे में, ब्रेन के बारे में, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? न्यूरो एनेटमी. देन नेक्स्ट वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एनेटमी. इसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 में. First one is called regional anatomy, second one is called systemic anatomy, and third one is called applied anatomy. Okay, regional anatomy का अगर हम बात करें तो regional anatomy में हम बॉडी को पढ़ते हैं इन पार्ट्स. कैसे कि अगर हम बात करें कि हमने बॉडी को डिवाइड किया तो हम उसको हेड एंड नेक पढ़ रहे हैं, उसका थोरेक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं, उसका लोअर लिम्ब पढ़ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड रीजनल एनेटमी. एंड सिस्टेमिक एनेटमी मीन्स कि हम जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी में उसके सिस्टम को पढ़ रहे हैं कि अगर जैसे लीवर है उसका क्या फंक्शन है, वो कैसे कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, ये सब किसमें आएंगे? सिस्टेमिक एनेटमी में. देन वी हैव अप्लाइड एनेटमी. अप्लाइड एनेटमी का मतलब क्या है? अप्लाइड एनेटमी इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिकल एनेटमी. लाइक हमने जो एनेटमी पढ़ ली, ठीक है, हमें सब कुछ पता लग गया, अब हमने उसको अपनी सर्जिकल प्रैक्टिस में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरीके से लेके आना है, उसको हम कहते हैं अप्लाइड एनेटमी. अगर जो हमारे पास एनाटॉमिकल नॉलेज है वो हम किस तरीके से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक एनेटमी, जिसमें हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं. एंड अप्लाइड एनेटमी, जैसे लीवर है कि उसका क्या फंक्शन है, और अगर कोई एब्नॉर्मल केस हमारे पास आएगा तो फिर हम उसको कंपेयर कर सकेंगे. ठीक है, ओके. सो रीजनल एनेटमी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इन पार्ट्स. मैंने आपको पहले बताया रीजनल एनेटमी को जो है वो हम इन पार्ट्स में जो है वो डील्स कर रहे होते हैं. लाइक अपर लिम्ब हो गया, थोरेक्स हो गया, हेड एंड नेक हो गया. सो देन वी हैव सिस्टेमिक एनेटमी. सिस्टेमिक एनेटमी डील्स विद द बॉडीज ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी. सिस्टेमिक एनेटमी में हम क्या करते हैं? सिस्टेमिक एनेटमी में हम ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन को पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन वी हैव अप्लाइड एनेटमी. अप्लाइड एनेटमी इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिकल एनेटमी. सो क्लिनिकल एनेटमी डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस. वही बात है कि आपने जो भी अपनी एनाटॉमिकल लैंग्वेज ली, जो भी एनाटमी से आपने अपनी नॉलेज ली, अब आपने उसको अपनी प्रैक्टिस में, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरीके से अप्लाई करना. दिस इज कॉल्ड अप्लाइड एनाटमी. ठीक है, इसमें हम कुछ क्लिनिकल केसेस पढ़ेंगे कि अगर आई है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, या इस तरीके से हमारे पास पेशेंट आया तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे, या उसके कौन से जो है वो ऑर्गन डैमेज हुआ है, ये हिस्ट्री है. ठीक है, इस तरीके से. सो एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है रिलेशन ऑफ नर्व्स टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ह्यूमरस, कि जैसे अगर हमने किसी भी ह्यूमरस, हमारी बोन है, ठीक है, ह्यूमरस जो है वो हमारी अपर लिम्ब की बोन है, तो उसका जो है वो रिलेशन क्या है नर्व्स के साथ, ये हमें पता होगा तभी हम इसको अप्लाई कर सके अपनी क्लिनिकल एनाटॉमी में. सो नेक्स्ट वन वी हैव एनाटॉमिकल पोजीशन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या है कि ये ऐसी बॉडी की पोजीशन है, ठीक है, जिसको एनाटमी ने डिस्क्राइब किया है. किस तरीके से? एनाटमी ये कहती है कि अगर पर्सन जो है वो स्टैंड है, अपराइट, बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा,
ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन. So, if the person were standing upright with the head, eyes and toes directed anteriorly, ठीक है, कि उसका जो हेड है वो बिल्कुल एंटीरियरली मीन्स के फ्रंट पे है, सामने है, उसकी आईज बिल्कुल सामने हैं, उसकी जो टोज हैं, ठीक है, टोज कहते हैं हम, ये जो पाँव की जो उंगलियां होती है ना, इसको हम टोज कहते हैं, ठीक है. तो ये सब क्या है, ये उसके एंटीरियरली है, उसके फॉरवर्ड है. सेकेंड, जो उसके आर्म्स हैं, जो उसके दोनों हाथ हैं, ठीक है, वो एडजेसेंट है साइड के और वो फेस कर रहे हैं एंटीरियरली, ठीक है. और ये जो हाथ के जो ये वाली सरफेस होती है इसको हम कहते हैं पाम्स, ठीक है, पाम्स ऑफ द हैंड. तो ये जो आपके पाम्स ऑफ द हैंड है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं एंटीरियरली, मतलब कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. ओके. लोअर लिम्स जो है वो आपके क्या है, वो एक तो क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है. सेकंड, वो पैरेलल है, ठीक है. पैरेलल मीन्स होता है बिल्कुल लाइन टू लाइन है, मतलब अगर ये एक साइड पे है, ये भी इसी साइड पे लाइन टू लाइन आ रहा होगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड पैरेलल. तो व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन? एक्चुअली एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो ऐसी पोजीशन है जब जो पर्सन है वो अपराइट खड़ा है, उसकी जो आईज हैं, उसके जो हेड है, ठीक है, उसके अलावा उसकी जो टोज हैं वो एंटीरियरली फेस कर रही हैं, ठीक है. सेकंड, उसके जो दोनों हाथ हैं वो साइड पे हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, और जो है उसकी जो पाम सरफेस है वो एंटीरियरली है उसकी, और जो उसके फुट हैं वो क्लोज हैं और पैरेलल हैं. नेक्स्ट, एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होता है? एनाटॉमिकल प्लेन्स जो है वो हमने बनाए, एक इमेजिनरी प्लेन है कि अगर हम बॉडी को डाइसेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब हमने एनाटमी पढ़नी है तो हमने बॉडी को डाइसेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो जब हम एनाटॉमिकल प्लेन्स की बात करते हैं तो इसको हम डिवाइड करते हैं मीडियल प्लेन में, सेजिटल प्लेन में, कोरोनल प्लेन में एंड ट्रांसवर्स प्लेन में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट मीडियन प्लेन. मीडियन प्लेन में क्या है कि अगर हमने बॉडी को डाइसेक्ट किया या कट किया फ्रॉम द मिड लाइन, ओके, दिस इज कॉल्ड मीडियन प्लेन, ग्रीन. सेजिटल प्लेन क्या है कि अगर हमने बॉडी को कट किया पैरेलल टू द मीडियन प्लेन इज कॉल्ड सेजिटल प्लेन, ठीक है. कोरोनल प्लेन किसको कहते हैं? हम कोरोनल प्लेन हम कहते हैं कि अगर हमने बॉडी को डिवाइड किया है इस डायरेक्शन में मीन्स ये जो आपका क्या है, ये मीडियन प्लेन है और ये आपका सेजिटल प्लेन है, ठीक है. और यहां से जो हमने कट किया है वो कौन सा प्लेन है? फ्रंटल प्लेन है. तो आप देखें कि जो मीडियन प्लेन है और ये जो फ्रंटल प्लेन है, इन दोनों के जो दरमियान में एंगल बनेगा, ठीक है, वो कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का. तो क्या होगा, ये फ्रंटल प्लेन जो है या कोरोनल प्लेन, ये जो है वो क्या है, उसके राइट एंगल है टू द मीडियन प्लेन एंड सेजिटल प्लेन. सो फोर्थ वन वी हैव ट्रांसवर्स प्लेन. ट्रांसवर्स प्लेन एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है. ये देखें, ये अगर बॉडी को हम यूं डिवाइड करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन. वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से. सो मीडियन प्लेन. मीडियन प्लेन इज एक्चुअली अ वर्टिकल प्लेन passing longitudinally through the body. It divides the body into right and left halves. How? मीडियन प्लेन वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कट कर रहे हैं, ठीक है. पासिंग लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है ये थ्रू द बॉडी. ये डिवाइड कर रहा है बॉडी को इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है. अगर हम इसको यहाँ से मीडियन प्लेन से कट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा दो में, राइट एंड लेफ्ट में. ओके. सो नेक्स्ट वन वी हैव सेजिटल प्लेन. सेजिटल प्लेन इज ऑल्सो अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी पैरेलल टू द मीडियन प्लेन, ठीक है. ये आपका जो मिड से जा रहा था वो मीडियन प्लेन था, उसी के पैरेलल अगर आप कट करोगे बॉडी को तो दिस इज सेजिटल प्लेन. दिस इज ऑल्सो अ वर्टिकल प्लेन. ओके. सो दिस इज कॉल्ड सेजिटल प्लेन. ओके. ट्रांसवर्स प्लेन. ट्रांसवर्स प्लेन इज एक्चुअली अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके. When we dissect body in a horizontal direction like this, okay, then the body divide into superior and inferior parts. Okay, so upper one is called superior and lower one is called inferior part. So transverse plane actually is a horizontal plane and it divides the body into superior and inferior part. Next one we have frontal plane or also called coronal planes. It is also a vertical planes, okay, passing through the body at right angle to the median plane and it divides the body into anterior and posterior. Coronal plane actually जब हम इसको यूं कट करेंगे तो ये मीडियन प्लेन और सेजिटल प्लेन के जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट एंगल होगा, ठीक है, और ये बॉडी को डिवाइड करेगा इनटू, दिस इज एंटीरियर एंड जब यहाँ से बॉडी कट हो जाएगी तो पीछे वाली जो सरफेस होगी इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस. ओके.
सो थैंक यू सो मच। थोड़ी सी समरी मैं आपको इसकी दोबारा बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि व्हाट इज एनाटमी। एनाटमी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अगर हम किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ें, दिस इज कॉल्ड एनेटमी। फिर हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, हमने कहा था मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड न्यूरोएनाटमी। मैक्रोस्कोपिक इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस एनाटमी, जिसमें हम वो स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में हम हिस्टोलॉजिकल एनाटमी भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हम वो स्लाइड जो माइक्रोस्कोप पे देख के पढ़ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी इज आल्सो कॉल्ड हिस्टोलॉजिकल एनाटमी। इसमें हम वो स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं जो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आते। एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल एनाटमी। इसमें हम पढ़ते हैं कि फीटस जो है वो कैसे बना, कोई भी ऑर्गन है वो किस तरीके से बन रहा है, जैसे आइज हो गई, नोज हो गई, उसकी क्या स्टेजेस हैं, किस तरीके से वो बनता है। देन वी हैव न्यूरो एनाटमी में हम पढ़ते हैं कि ब्रेन का कैसे फंक्शन है, वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, राइट। सो मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी एंड न्यूरो एनाटमी। सो next one we have another classification of anatomy. Regional anatomy is systemic anatomy and applied anatomy. Regional anatomy when we study the body in parts. So systemic anatomy when we talk about the systems of the body's organ. Applied anatomy when we apply our knowledge to the clinical practice. This is a definition. Examples: upper limb, thorax, head and neck. Systemic anatomy में मैंने आपको examples बता दी थी. Respiratory system and digestive system. Applied or also called clinical anatomy, जिसमें जो है वो आप सर्जिकल प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप अप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि कोई नर्व्स का रिलेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमरस के कहाँ से पास हो रही है, कहाँ से जा रही है, उसका रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन ये जो है हमें बहुत पूछा जाता है वाइवा में आपसे। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है कि जो पर्सन है जो अपराइट खड़ा है, ठीक है, उसकी जो आईज हैं, उसके जो हेड है, ठीक है, और उसके जो टोज हैं वो एंटीरियरली हैं। एंटीरियरली मीन्स सामने हैं। जो आर्म्स हैं वो साइड पे हैं और जो पाम्स है हैंड का वो एंटीरियरली है और जो लोअर लिम्स है वो क्या है, क्लोज है, एक दूसरे के करीब है। ठीक है। सो एनाटॉमिकल प्लेन्स की बात की थी, मीडियन प्लेन, सेजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, मीडियन प्लेन वर्टिकल प्लेन था, सेजिटल प्लेन भी वर्टिकल प्लेन था, कोरोनल प्लेन जो था वो भी वर्टिकल प्लेन था, ट्रांसवर्स प्लेन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर मीडियन प्लेन जो है वो डिवाइड कर रहा था बॉडी को इनटू राइट एंड लेफ्ट में। ठीक है, जो कोरोनल प्लेन था वो बॉडी को डिवाइड कर रहा था इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। ओके, दिस सो इसकी हमने सबने बात कर ली। सेजिटल प्लेन also called vertical plane parallel to the median plane, transverse plane, horizontal plane। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए, आप लोगों को थोड़ी मुश्किल ना लगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।